आप मुझे अपने बारे में बताएं, जब आपने एक्टर बनने का सोचा तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़े? मुझे एक्चुअली मेरे फादर भी यही चाहते थे कि आप पढ़ें, कि मैं पढ़ूं। हाँ। लेकिन मैं जरा थोड़ा जल्दी आना चाह रहा था। कमाई ज्यादा जल्दी करना चाह रहे थे या क्या? कुछ ये भी मेरा ख्याल है, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का हो लड़की हो, जब वो कुछ अर्न कर लेते हैं ना एक बार जी, तो फिर उन्हें शौक हो जाता है उसका। फिर वो सोचते हैं कि यार ये करना है। तो फर्स्ट अर्निंग याद है आपको अपनी? जी, मुझे 500 रुपया मिला था मेरे फर्स्ट स्टेज प्ले का, जो कि 1 महीने का प्ले था। और कैसे मिला आपको वो प्ले? किस तरह मिला? वो इस तरह से मिला कि मुझे शौक तो था, तो मैं सबसे पहले गया टेलीविजन पे, क्योंकि टीवी का शौक था। और उसके बाद फिर मैं चाहता था कि मैं फिल्म में आऊं। लेकिन आपको कोई सोर्स थी, किसके थ्रू गए? नहीं, वो कोई सोर्स नहीं। हाँ। उसमें ये था कि उस वक्त के जो जनरल मैनेजर थे कमर आफ्ताब साहब, जी जी जी, मैं जानती हूं। ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर। अच्छा। बहुत दोस्त थे और मेरे घर में बहुत उनका आना जाना था। हाँ। तो मैं उनको देखता भी था और मुझे इस बात का इल्म था कि ये जनरल मैनेजर हैं। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि आप इनसे बात कीजिए ना। तो उन्होंने कहा यार देखो, मैं कर लेता हूँ बात, लेकिन एक बार ही कर सकूंगा, उसके बाद तो तुम्हें अपने दम पे करना होगा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ हुआ तो कर सकोगे। तो पहली बार भी मुझसे क्यों कहलवाते हो? हाँ। मतलब सारी जिंदगी अगर तुम सक्सेसफुल भी हो गए तो लोग उंगली उठाएंगे, यार ये सिफारिशी था, इसकी तो सिफारिश हुई थी अब्बा की वजह से। हाँ, तो अपने ओन पे जाओ। हाँ। मैं अपने ओन पे गया, मैं रिजेक्ट हो गया। ओहो। और मुझे रिजेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि आप पहले जाएं, आप पहले रेडियो करें जी, आपको थोड़ा वॉइस कंट्रोल का पता चले। हाँ। उसके बाद आप जाएं, आप एक आध स्टेज प्ले करें। हाँ। ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है। आपके अब्बू आपको कह रहे हैं? नहीं नहीं, कमर आफ्ताब। ये टेलीविजन के नुसरत ठाकुर मरहूम, खुदा करी की रहमत करे। तो मैं रेडियो गया जी, तो रेडियो से भी रिजेक्ट हो गया। अरे बाप रे। और बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुआ। और दोबारा फिर टीवी गया। हाँ। तो तस्वीर लेके गया अपनी, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर। अच्छा। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सी तस्वीर थी। हाँ। और वो यावर हयात साहब ने देखी और उन्होंने रख दिया। हाँ। और यावर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत आला आदमी थे, लेकिन थे जरा ब्लंट थोड़े, मुंह पे बात करने। मैंने बहुत सुने उनके किस्से अम्मी अब्बू से। हाँ। बहुत सुने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो जानी, उनका अंदाज ऐसा ही था जी, जानी देखे आपकी शक्ल नहीं है टीवी करने वाली। अल्लाह, अब यहाँ ये इधर हो रहा है ये, और यहाँ इधर भी हो चुका है। आपकी शक्ल में कोई गड़बड़ है, कुछ है। आपका ये एंगल जो है ये इस तरह से आता है, ये वाला एंगल इस तरह से आता है। ओह माय गॉड। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार ये तो पहले तो मैं आया और रिजेक्ट हो गया, फिर मैं रेडियो गया तो आवाज से रिजेक्ट हो गया, अब इन्होंने शक्ल ही रिजेक्ट कर दी। अब तो कोई चांस ही नहीं रहा। तो फिर मैं शीशा विशा देखूं और कहूं यार मुनासिब सी है, कुछ चीजें ठीक भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इससे जरा थोड़े नीचे शक्ल वाले भी तो काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। I can't believe it. तो फिर शफी मोहम्मद साहब, खुदा करी के रहमत करे, बहुत बड़े एक्टर, वो बहुत दोस्त थे मेरे बड़े भाई के, और मेरे कज़न थे उनके। तो मैं फिर उनके थ्रू टीवी गया तो मुझे एक स्क्रिप्ट मिल गया। अच्छा। और वो लकीली मुझे एक लीडिंग रोल मिल गया, पहला ही रोल। वो नुसरत ठाकुर साहब ने मुझे दिया, जबकि वो पहले आपको समझा चुके थे उधर जाओ, उधर जाओ। एग्जैक्टली। हाँ। तो आपके चूंकि आपके फादर बहुत बड़े प्रोड्यूसर पीटीवी के, और बहुत आपको पीटीवी का बहुत इल्म है। मुझे यहाँ पले बड़े वही है ना, बाकी दौड़ते बड़े। तो उसमें ये होता था कि 3 रिहर्सल्स होती थी पहले, और फिर रिकॉर्डिंग होती थी। बिल्कुल। तो 2 रिहर्सल्स के बाद ठाकुर साहब ने कहा कि यार तुम इतने वीक हो, इतने बुरे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूंगा। अल्लाह। तो कल का दिन मैं देखता हूँ, परसों रिकॉर्डिंग है। सुनिए, आज के लड़के, अगर आज के लड़कों को इतना सारा नेगेटिव चीज सुनने को मिले, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो तो खुदकुशियां कर लेते। अगर उनको कोई कुछ ऐसे कह दे जैसे आपने ये चीजें फेस की, जो यंगस्टर्स हैं, ये जरूरी सुननी है भाई। हमने कहानी एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आ रहे हैं। वो जो यंग खून है ना, जो कहता है मैं फटाफट आऊं और चाह जाऊं, वो सुने ये कहानी कि कैसे कितनी दफा रिजेक्ट होने के बाद आज ये शख्स यहाँ तक पहुंचे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AOI डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।